दानव था। वो दानव जो है देवताओं के रास्ते का कंटक बना हुआ था। कंटक कहते हैं कांटे को, देवताओं के रास्ते का कांटा था। देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का आराधन किया और भगवान भोलेनाथ के आराधन पर भगवान भोलेनाथ ने समर भूमि में जो है उस शंखचूड़ को जो है अपने त्रिशूल से इस मृत्युलोक से मुक्त कर दिया। तुम इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तब ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद, मरीचीर्ते स्तनया धातु पुत्रो या कश्यपो मुनि सधर्मिष्ठा सृष्टिकर्ता विंध्यतप्त प्रजापति। सधर्मिष्ठा सृष्टिकर्ता विंध्यातप्त प्रजापति। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, इस प्रसंग को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। शिव महापुराण के पूर्व खंड का ये अंतिम प्रसंग है। कल से हम शिव महापुराण के द्वितीय खंड की चर्चा करेंगे। तो महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेरे नेत्रों के द्वारा एक मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम है मरीचि। उस मरीचि का एक पुत्र हुआ, उस पुत्र को हम कहते हैं कश्यप। और इन कश्यप महाराज का 13 कन्याओं के साथ में एक शुभ घड़ी, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त में विवाह हुआ। महाराज कौन थी वो कन्याएं? बोले दक्ष प्रजापति की वो 13 कन्याएं थी। उन 13 कन्याओं में एक कन्या है जिसका नाम है दनु। क्या विशेषता थी महाराज उस दनु की? तो सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, सनत कुमार महर्षि वेदव्यास से, और महाराज नंदीश्वर महाराज जो है सनत कुमारों से कह रहे हैं। तासु कश्यप पत्नीषु धनुस्त्वेक वरांगना महारूपवती साध्वी पति सौभाग्यवर्धिता। महारूपवती साध्वी पति सौभाग्यवर्धिता। बोले उन कश्यप की 13 पत्नियों में एक दनु नाम की पत्नी है जो वारांगनी है। वारांगनी कौन है? जो हरदम वैराग्य से मुक्त रहती है। अच्छा, वैराग्य से मुक्त आप कब होते हो? वैराग्य से वही जीव मुक्त होता है जो माया से अपने आप को परे रखे। आप पूछेंगे महाराज माया क्या है? बोले मां मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसको दिखाए और जो है उसको छुपाए, उसी का नाम माया है। मानसकार से लोगों ने पूछा माया क्या है, तो मानसकार ने सूत्र दिया, मैं और मोर तोरते माया। बोले मैं और मेरे की भावना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। भैया वो तेरा है, तेरा है, तेरा है, तो अपने पास रख, हम अपना अपने पास में रखें। तो ये मेरे और तेरे की जो भावना, यही माया है।
तो ये मेरे और तेरे की भावना से सदा सर्वथा जो है उन 13 पत्नियों से धनु मुक्त थी। बोले और क्या विशेषता थी उसकी? बोले महारूपवती 7 हुई, महान रूप से युक्त थी। अच्छा, महान रूप से युक्त क्यों कहा? क्या वो शरीर से ज्यादा सुंदर रही होगी? सौंदर्यता में तो मां अदिति भी कम नहीं थी महाराज, लेकिन मां अदिति के आगे जो है ब्रह्मा जी ने इस विशेषण का प्रयोग नहीं किया। सौंदर्यता में तो दिति भी कम नहीं थी, पर दिति के आगे इस शब्द का, इस विशेषण का प्रयोग नहीं किया। बोले महारूपवती, महान रूप से युक्त थी। महान रूप से युक्त का मतलब क्या था? सुंदर मन वाली थी, सुंदर विचार वाली थी, निर्मल हृदय वाली थी। क्योंकि भगवान शरीर के सौंदर्यता को देखते ही नहीं है, भगवान केवल आपके मन के सौंदर्य को देखते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि जीव ने पहना क्या है, जीव ने आज क्रीम पाउडर लगाई है कि नहीं। भगवान ये भी नहीं देखते वस्त्र फटा है कि नहीं। सुदामा के तो महाराज वस्त्र ही फटे थे, लेकिन भगवान सुदामा नाम की सभा का त्याग करते हुए 7 ड्योढ़ियों को पार करके आए और सुदामा से मिले महाराज। केवल मिले ही नहीं, अपने निज सिंहासन पर बिठाया। यदि वस्त्र की सौंदर्यता को भगवान देख रहे होते तो सुदामा के पास तो महाराज धोती भी 5 जगह से फटी हुई थी। तो भगवान शारीरिक सौंदर्य को नहीं देखते हैं, भगवान मन के सौंदर्य को देखते हैं। और देखिए, जो भी शरीर को सजा धजा करके भगवान की ओर जाता, भगवान उसकी ओर देखते ही नहीं है। आप कहेंगे महाराज ऐसा मत को, हम तो नित्य सजते हैं धजते हैं। आप सजें, नित्य श्रृंगार करें, लेकिन शरीर के साथ साथ मन को श्रृंगार की ओर ले जाएं, तब जीवन का साफल्य है। और जिन्होंने भी शरीर को सजा करके मन को न सजाते हुए भगवान के पास जाने का साहस किया, भगवान पास में होकर के भी भगवान ने उनकी ओर देखा नहीं माना। हाँ, महाभारत रामायण जहां से प्रारंभ होती है, रामायण में एक पात्र है शूर्पणखा। क्या नाम है? शूर्पणखा। बोले जिसके नाखून सूप के जैसे, उसका नाम शूर्पणखा। वो शूर्पणखा भगवान के पास गई महाराज, लेकिन मन को सजा के नहीं गई, तन को सजा के गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रुचिर रूप धारी प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धारी प्रभु पहि पाए, रुचिर रूप धारी प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धारी प्रभु पहि आए, रुचिर रूप धारी प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धरे प्रभु पहि आए, बोले बचन अधिक मुस्काई, बोले बचन अधिक मुस्काई, बोले बचन बहुत मुस्काई, बोले बचन बहुत मुस्काई, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धरे सरकाई, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धरे प्रभु पहि आए, बोले बचन बहुत मुस्काई, बोले बचन बहुत मुस्काई, बोले बचन बहुत मुस्काई, बोले बचन बहुत मुस्काई, रुचिर रूप धरे प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धरे प्रभु
पाए रुचिर रूप धरी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम तो शूर्पणखा है, एक भी अच्छा गुण नहीं है, लेकिन उस शरीर को सजा के धजा के आई, रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई, और अपने सौंदर्य में इस तरह से घायल हो गई, इस तरह से मदमस्त हो गई, इस तरह से अहंकार से भर गई कि मुस्कुरा मुस्कुरा करके जो है राम जी से बात करती है। राम जी विचार करने लगे, बोले हमारी पत्नी जो है संग में बैठी है, इस शूर्पणखा को देखो, मेरी विवाहिता पत्नी होने के बावजूद भी ये अपने विवाह का प्रस्ताव रख रही है, ये कोई भारतीय नारी तो नहीं हो सकती, इतना बड़ा दुस्साहस तो कोई विदेशी महिला ही कर सकती है। और महाराज लखन को आज्ञा करी, और लखन ने जो है आई तो रूप लेकर के थी, शरीर को सजा के आई थी। वो जो शरीर को सजा के आते हैं उनको भगवान नकटा करके भेजते हैं, जा तेरे शरीर की कोई औकात नहीं, मन को सजा के आ, तब मैं मिलूंगा। यही इस कथा का आशय है। कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। धाम बड़ो धन धाम बड़ो यस कीरति हूँ जग में प्रगटी है। ये झूमत द्वार गजेंद्र हजार, अरे झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हो सो कही मान घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा, किसी नारी ने जो है महाराज 16 गज का लहंगा पहना हो, सुंदर श्रृंगार किया हो, सिंदूर लगाया हो, गले वाला पहना हो महाराज, कान वाले पहने हो, वही दिन आकी ना हो तो कैसी लगेगी बताओ? प्रेम से बोलो ना, हर हर महादेव। परमात्मा के पास शरीर को सजा के न जाए, मन को सजा के जाए। क्यों? राम जी के संविधान के अनुच्छेद का 1 नंबर है महाराज। क्या नंबर है? निरमल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निरमल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निरमल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निरमल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 निरमल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि
निवेदन कर रहा था, शरीर के सौंदर्य को भगवान नहीं देखते हैं। धनु का मन सुंदर है, इसलिए संबोधन दिया महारूपवती। और शरीर को सजा के जाओगे, बिहारी जी पास में भी होंगे, देखेंगे नहीं। ओणेश्वर भगवान पास भी होंगे महाराज, तब भी आपकी ओर निहारेंगे नहीं, जब तक मन को नहीं सजाओगे। शूर्पणखा का शरीर को सजा के गई, राम जी पास में ही हैं, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा करके बात भी कर रही है, लेकिन मेरे राम केवल जानकी को निहार रहे, इसकी ओर देखा तक भी नहीं। और महाराज केवल राम अवतार में ऐसा हुआ हो, ऐसी बात नहीं। कृष्णावतार में भी महाराज एक सुंदरी आई, ब्यूटी पार्लर गई, सुंदर से श्रृंगार करके आई, हाँ ब्राइडल मेकअप करके आई महाराज। प्रभु बाल कृष्णलाल के दर्शन को पूतना आई महाराज, सज के धज के आई, लेकिन मेरे प्रभु ने देखा मौसी जी जो हैं शरीर को सजा के आई हैं, मन में तो ये विचार लेके आई हैं, लाला जहर को स्तन पियोगो और एक क्षण में मृत्यु हो जाएगा, छोड़ करके भाग जाऊंगी। तब शुकाचार्य लिखते हैं, तमद्भुतम बालिकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। उस बकी पूतना के शारीरिक सौंदर्य को वो जब सजा के आई, मन को सजा के नहीं आई, तो मेरे बिहारी जी ने नेत्र ही नहीं खोले, नेत्र ही बंद रखे, बोले भैया तू अपना सौंदर्य अपने पास रख, वो सौंदर्य की भूख नहीं है, वो तो मन की भूख है, तो मन दे सके तो स्वागत है, तन को देने वाले तो लाखों बैठे हैं। कि महारूपवती साध्वी, और देखिए साध्वी कहा है। अच्छा, शरीर से कोई सुंदर हो उसको साध्वी नहीं कहा जा सकता, पर हाँ यद किंचित कोई मन से ही सुंदर है, विचारों से सुंदर है, उसके जीवन में जो है परोपकारमयी प्रवृत्ति का विचार है, तो वो साधु ही है, वो साधु के समान ही है, वो सत्पुरुष ही है। यद्यपि वो पीले कपड़े न पहनता हो, धोती पटका नहीं पहनता हो, चंदन नहीं लगाता हो महाराज, पर यदि उसके मन में भावना जगत की है, यदि जगत उद्धार की भावना है, यदि विचार उसके अच्छे हैं, तो वो साधु पुरुष से कम नहीं है। विवेकानंद अपने षष्ठम सोपान में कहते हैं, बोले व्यक्ति उस दिन मृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है जिस दिन उसके विचार मर जाते हैं। जब विचार जीवित रहते हैं तब ही तक जीवित रहता है। महारूपवती साध्वी पति सौभाग्यवर्धिता। और देखिए पति का सौभाग्य इसमें नहीं है कि आप शरीर को सजाओ, पति का सौभाग्य भी इसी में कि आप मन से जो है पति की सेवा करो, मन से जो है आप पति को पति मानो, यही जो है पति के सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। तो महाराज ये जो धनु है, इस धनु और कश्यप के संसर्ग से जो है एक महाप्रतापी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम है विप्रचित्त। इस विप्रचित्त का समय अंतरकाल में विवाह हुआ, और विवाह के बाद इसके घर में एक संतान का जन्म हुआ, जिसको हम कहते हैं दंभ। ये दंभ बड़ा धर्मात्मा है महाराज, भगवान विष्णु का परम भक्त है, जितेंद्रिय है, बलशाली है, महावीर है, लेकिन महावीर होने के साथ साथ जो है संयमी भी है, धर्माचरण करने वाला भी है, भगवत भक्ति करने वाला भी है, भगवान विष्णु का भक्त भी है। लेकिन महाराज जीवन में एक संकट है। क्या संकट है? संतान नहीं है। संतान न होने से दंभ कभी दुखी रहते महाराज। आज क्या हुआ कि दानवराज दंभ ने जो है गुरु शुक्राचार्य से भगवान के कृष्ण नाम की दीक्षा को ग्रहण किया, और कृष्ण नाम की दीक्षा को लेकर के महाराज सीधे पुष्कर क्षेत्र में गया, और पुष्कर क्षेत्र में जो है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 1,00,000 बार जप किया महाराज। घनघोर साधना की, साधना के बल से ये प्रताप हुआ,
कि दंभ के शिरोभाग से जो है अग्नि निकलने लगी महाराज। ऐसी अग्नि निकली कि स्वर्ग के जितने भी देवता हैं वो सब तपने लगे महाराज, उन सबको तपन होने लगे। कंपायमान जो है स्वर्ग के देवता होने लगे उस तपन से। तपन की अहशय वेदना जब देवताओं को होने लगी तो देवता दौड़े 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 ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, बोले महाराज हम जितने भी देवता हैं वो सब तप रहे हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं ये तपन आखिर आ कहां से रहा है। हे महाराज, आप तो सृष्टि को बनाने वाले हैं, आप अवश्य जानते होंगे। आप हमारे इस कष्ट की निवृत्ति करें, आप हमें इस तपन से बचाएं। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास जब समुचित उत्तर नहीं दिखा तो ब्रह्मा जी जो है इंद्रादि देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु के चरणों में अनुनय विनय किया, देव देव न जानीमो जातम किम कारणम तुहा संतप्ता शकला जात तेजसा केन तद्वद संतप्ता शकला जात तेजसा केन तद्वद। हे देव, हम आपकी शरणागत हैं। हे देव, हम सभी देवता जो हैं, जितने भी स्वर्ग के वासी हैं, वो सब एक विशेष तपन से तप रहे हैं। असह्य वेदना हो रही है, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं ये तपन आ कहां से रही, कौन सी दिशा से आ रही, कौन से कोने से आ रही है। हे प्रभु, आप पालन करता है। हम सभी देवता आपके शरणागत हैं, आप देवों के रक्षक हैं। आपके चरणों में हमारी विनती है, हमारे आराधन पर यदि आप प्रसन्न हो तो आप बताएं ये तेज भाग आ कहां से रहा है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रलय आने वाला, कोई महा उपद्रव होने वाला है। तब देवताओं को अपनी शरण में आते हुए देख करके भगवान विष्णु ने कहा, बोले आप सब निश्चिंत हो जाओ, सब शांति का दान दो, निश्चित ही अपने स्थान को सकुशल चले जाओ। कोई उपद्रव नहीं होने वाला है, कोई महाप्रलय की स्थिति भी नहीं होने वाली है। मेरा एक भक्त है दंभ, और वो मेरे ही ध्यान में लीन है। मैं अभी उस क्षेत्र पर जाकर के उसको दर्शन दे के आऊंगा। उसके मन में जो अभिलाषा है, जो कामना है, उसके अनुरूप उसको वरदान दे करके आऊंगा। तुम सबका तपन जो है शांत हो जाएगा, तुम सबके जीवन में शांति जो है दौड़ने लगेगी। अब तो महाराज भगवान विष्णु जो है पुष्कर क्षेत्र में पहुंचे। पुष्कर क्षेत्र में पहुंच करके अपनी मधुर वाणी में जो है कहने लगे, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारी इस आराधना से प्रसन्न हूं, तुम्हारे इस तप से प्रसन्न हूं। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। किस लिए इतना घोर तप कर रहे हो? तब दंभ ने भगवान के चरणों में प्रणति निवेदित की, हे रमानाथ, हे कमल नेत्र, बारंबार आपके चरणों में प्रणाम है। हे प्रभु, आपका सब कुछ दिया है, बस एक संतान नहीं है। संतान के न होने से ये जीवन जो है कभी कभी सूना लगता है। बहुत बड़ी राज्यपाट की व्यवस्था है, वो व्यवस्था कैसे चलेगी? उसका उत्तराधिकारी तो एक होना ही चाहिए। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो और मुझे अपना भक्त मानते हो, तो जिस प्रकार मैं आपका भक्त हूं, इसी प्रकार जो है आपका एक भक्त जो है मेरे घर उत्पन्न हो। एक धर्माचारी पुत्र जो है मेरे घर में आवे, एक वीर महाबलवान जो है मेरे घर में जन्म लेके आवे। और भगवान ऐसी दया आप करें, ऐसे पुत्र का जन्म हो जो संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में करने वाला हो, जो देवताओं को जीतने वाला हो। ऐसे अनेक प्रकार से महाराज जब वर मांगे तो भगवान विष्णु जो है तथास्तु कह करके अंतर्धान हो गए।
दम्भ ने उस दिशा को प्रणाम किया महाराज, जिस दिशा से भगवान अंतर्धान हुए। दिशा को वंदन करके तप से उठा, उठ करके पूर्ण अस्वस्थ होकर के जो है अपने घर गया और भगवान की दिव्याति दिव्य कृपा से जो है दंभ पत्नी जो है महाराज गर्भवती हो गई। और समय कभी किसी काल की परीक्षा नहीं करता है, धीरे 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 समय बीतने लगा। इधर महाराज ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे नारद, दंभ पत्नी के गर्भ में जो बालक पल रहा है वो भगवान का पूर्व जन्म का शका है, भगवान का गोप शका है। उस गोप शका का नाम है सुदामा। राधा रानी के श्राप से जो है ये आज मृत्युलोक में जन्म लेने आया है। धीरे 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 समय की गति बदली महाराज। नवम मास में प्रसव की पीड़ा का वेग आया और प्रसव की पीड़ा के वेग के साथ ही जो है उस गर्भस्थ शिशु का जन्म हो गया। दंभ ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने वेद पाठ आदि करके महाराज जात कर्म संस्कार करके जो है बालक की तात्कालिक जन्मपत्री बनाई और जन्मपत्री के आधार पर जो है बालक का नाम रखा शंखचूड़। कबीर कहते हैं, होनहार बिरवान के लखत चीकने पा। बालक बड़े होकर के क्या करेगा, बाल्यकाल उसका दर्शा देता है। बचपन से ही धीर गंभीर महाराज शंखचूड़। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे ही महाराज शंखचूड़ बढ़ने लगा। बड़ा धीर है, बड़ा गंभीर है, बुद्धि में रुचि लेने वाला महान बुद्धिमान हुआ महाराज। बाल्यकाल से ही अपने माता पिता को जो है आनंद देने वाला। और प्यारे, सौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनकी संतान संस्कार से युक्त हो, जिनकी संतान जो है अपने माता पिता को आनंद का लाभ ले पाए, दे पाए, वही माता पिता धन्य है। माता पिता को आनंद से भरने लगा। केवल माता पिता ही इसके आनंद से आनंदित हो रहे, ऐसे नहीं महाराज। जितने भी कुटुंबी जन हैं, कुटुंबी जनों में जो है शंखचूड़ का एक विशेष स्थान है। सारे बालक जब भोजन कर लेते तो भोजन करते वक्त जो है जितनी भी अन्य माताएं हैं, अन्य माता जो है बिना शंखचूड़ को भोजन कराए भोजन नहीं करती। इतना प्रिय है शंखचूड़। धीरे 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 शंखचूड़ जो है वृद्धि को प्राप्त हुआ। इधर महाराज ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे नारद जी, ततश्चा शंखचूड़ौ जयगी सभ्य उपेदशा तपश्चकार सुप्रीत्या ब्रह्मणा पुष्करे तीरम। तपश्चकार सुप्रीत्या ब्रह्मणे पुष्करे तीरम। जयगी सभ्य नाम के जो ऋषि हैं उनसे आत्मविद्या का बोध पा करके, गुरु विद्या का बोध पा करके ये शंखचूड़ सीधे ही पुष्कर में गया और पुष्कर में जो है ब्रह्मा जी के ध्यान में लीन हो गया। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। अजपा जाप जो है, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया। अजपा जाप जब आप करते हैं महाराज तो इसमें तनिक भी संशय नहीं है, आपके जीवन के सारे कलमशों को जो है वो जाप, वो साधना, वो तप जो है धो देता है। पुष्कर क्षेत्र में उस तीर पर जाकर के ब्रह्मा जी का इसने महाराज कई काल वर्षों तक जो है अजपा जाप गति से जाप किया और जाप का फल ये हुआ, ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं, तुम्हारे तपोबल से, तुम्हारे भजन से मुझे बहुत आनंद आया है। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले महाराज एक ही वरदान आप दें, देवताओं पर विजय प्राप्त करूं, त्रिलोकी को अपने वश में कर लूं।
इंद्रादि ब्रह्मादि जो देवता हैं उनमें से किसी के हाथ भी मेरी मुक्ति न हो। यदि इस धरा से जाना, यही इस धरा की सत्यता है, और जाना पड़े तो भोलेनाथ के हाथों मेरी मुक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी जब जाने लगे तब ब्रह्मा जी ने जो है इस शंखचूड़ को जो है कृष्ण कवच की शिक्षा दी महाराज। कृष्ण कवच का उपदेश दिया, और कृष्ण का कवच का उपदेश जब पूरा हुआ तो एक कृष्ण कवच जो है इसके गले में बांध दिया। और जाने से पूर्व कहा, बोले शंखचूड़ यहां पुष्कर में अब ज्यादा देर मत रुकना, शीघ्रता से बद्रिकाश्रम जाओ। बद्रिकाश्रम धाम में जो है धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो है तप में लीन है, वो पति का वरण करना चाहती है। पति प्राप्ति के लिए, वर प्राप्ति के लिए वो भगवान के ध्यान में लीन है। जाओ बद्रिकाश्रम की ओर गमन करो। इतना कहते ही ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए माना। इधर शंखचूड़ पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया। तपस्या से जब निवृत्त हुआ, ब्रह्म उस भूमि को नमन किया, और आज महाराज निज इच्छा से चलते 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 ये शंखचूड़ बद्रिकाश्रम धाम में पहुंचा। बद्रिकाश्रम धाम पर पहुंच करके धर्मध्वज की पुत्री तुलसी को देखा महाराज। उसके लावण्य माधुर्य सौंदर्य को देखता हुआ व्यामोहित होने लगा। उस परम यौवना सुंदरी को देखते हुए जो मंद मंद मुस्कुरा रही है, उस कट प्रदेश को देखते हुए आनंद से भर गया। मन में जो है बार बार यही सोचता है, ब्रह्मा जी ने जो वर मुझे बताया है, ब्रह्मा जी ने जो सधर्मणि मेरे लिए ढूंढी है वो मेरे ही अनुकूल है। ऐसा मन में विचार चल रहा है। अब महाराज तुलसी ने जो है कटाक्ष पूर्वक जब शंखचूड़ की ओर देखा तो शंखचूड़ जो है अविरल गति से जो है तुलसा को निहारने लगा। और निहारते 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 तुलसी से जो है तुलसी का परिचय पूछ बैठा। का त्वम कस्त्वम सुता त्वम ही किम करोमि स्थितात्रय। तुम कौन हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम इस स्थान पर बैठ करके किस चीज का तप कर रही हो? मन में क्या लालसा है, क्या अभिलाषा है? किस अभिलाषा को लेकर किस बद्रिकारण्य में आई हो? अपना परिचय दो। तो महाराज तुलसी ने अपना परिचय दिया कि धर्मध्वजा सुता हम चा तपस्यायाम तपस्विनी तपोवने च तिष्ठामि कस्त्वम गच्छ नृपाशनः। बोले मैं धर्मध्वज की पुत्री एक तपस्विनी तुलसी हूं, लेकिन तुम कौन हो? जानने पहचान मैं तेरा मेहमान, मेरा परिचय पूछने वाले आखिर तुम कौन हो? तुम जहां जाना चाहते हो सुखपूर्वक जाओ, मेरी परिचय से तुम्हें क्या लाभ? तो तुलसी महाराज शंखचूड़ से कहती है, बोले शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं उनको स्त्रियों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जैसे तपस्वी भी स्त्री से यदि ज्यादा वार्तालाप करें तो वो मोह के पास में फंस के रहते हैं। बोले स्त्रियां जो है उस विष की तरह निंदनीय है जिसको सर्वथा त्याज्य माना जाता है। बोले स्त्री माया का रूप है। कोई विद्वान पुरुष यदि उससे वार्तालाप करे तो वो स्त्री जो है उसको माया के बंधन में बांध के रखती है। इस प्रकार तुलसी ने जब कहा महाराज, शंखचूड़ कहने लगा, बोले हे देवी, तुमने जो कुछ भी कहा वो सर्वथा झूठ तो नहीं है लेकिन सर्वथा सत्य भी नहीं है।
संसार में पतिव्रता नारियों का जब नाम आएगा तो उस नाम में तुम्हारा नाम सर्वोपरि होगा। हे तुलसी, जिस प्रकार मैं पापी नहीं कामी नहीं, ठीक उसी प्रकार तुम भी पापी नहीं कामी नहीं। और फिर मैं यहां निज इच्छा से नहीं आया हूं, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। तो मानो शंखचूड़ जो है पूर्व जन्म की वृतांत जो है तुलसी को याद दिला रहे हैं। ये शंखचूड़ और तुलसी पूर्व जन्म में महाराज भगवान के दो परम सखा थे। शंखचूड़ जो है सुदामा नाम का गोप था, और ये तुलसी भी जो है राधा रानी की परम सहेली थी। एक दिन राधा कृष्ण दोनों बैठे थे और उनके सम्मुख जो है ये हास उपहास करने लगे। तब राधा रानी ने श्राप दिया, बोले मृत्युलोक में जाकर के जन्म ले। तो आज तुलसी को मानो पूर्व वृतांत जो है स्मरण दिलाने लगे। बोले मैं वही हूं जो पूर्व में तेरा था, यहां भी मैं ही बन के रहूंगा। बोले मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने भेजा है। याद करो उस ब्रज वृंदा धाम में किस प्रकार का आनंद लेते थे, उन ब्रज गलियों की याद करो। मैं दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूं, अपना परिचय दिया। और महाराज शंखचूड़ की बातों से जो है तुलसी प्रसन्न हो गई, कहने लगी। बोले शास्त्र का सार यही है, पुरुष वही बली है जो किसी भी स्त्री से पराजित न हो। पुरुष का साफल्य ही यही है कि वो किसी भी नारी से पराजित न हो। तुलसी कहने लगी, बोले मैं आपके ज्ञान की परीक्षा ले रही थी, मैं भी आपके ही इंतजार में थी, आपके लिए ही मैं यहां बद्रिकाश्रम में तप कर रही हूं। दोनों वार्ता कर रहे थे, महाराज ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी पुनर्प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ये व्यर्थ की वार्तालाप बंद करो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हो। गांधर्व विधि से जो है दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद महाराज शंखचूड़ जो है तुलसी को लेकर के अपने नगर में पहुंचा। शुक्राचार्य ने स्वागत किया, शुक्राचार्य के चरणों में दंडवत किया। शुक्राचार्य ने जो है दैत्यों का राजा बनाया शंखचूड़ को। दिखने में सुंदर था, लेकिन जब राज सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ महाराज, तो राज सिंहासन पर बैठ करके इसकी अपूर्व शोभा होने लगी। सारे मंत्रियों को बिठाया, मंत्रणा की। मंत्रणा क्या की? किस प्रकार जो है स्वर्ग पर चढ़ाई की जाए, यह मंत्रणा होने लगी। अब महाराज विचार हुआ कि एक विशाल सेना बनाई जाए और उस विशाल सेना को लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई हो। विशाल सेना बना करके स्वर्ग की ओर कूच करने लगे। इधर महाराज ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहते, हे नारद, सेना के मध्य में वो शंखचूड़ ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मानो नक्षत्रों के मध्य में चंद्र की अपूर्व शोभा होती है। विजय रथ पर निकला हुआ शंखचूड़ जो है नंदन वन में पहुंचा, युद्ध की चुनौती दी। देवराज इंद्र ने जब देखा शंखचूड़ आया है तो देवताओं को जगाया, देवताओं को युद्ध के लिए उद्यत किया। और महाराज देवताओं में और शंखचूड़ के गणों में, उन दैत्यों में जो है महाभयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते 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 शंखचूड़ ने क्या देखा कि दैत्यों की जो है एक भी देवताओं के सम्मुख नहीं चल रही है। दैत्य जो है पराभव को प्राप्त हो रहे हैं, बाणों से विद करके जो है धरती पर गिर पड़े हैं। तब उस ऐसे समय में उस अजेय पुरुष ने, जिसको वरदान ही था त्रिलोकी को वश में करने का, देवताओं को जीतने का, एक विशाल गर्जना करी महाराज। वो गर्जना करते ही जितने भी देवता थे सब धराशायी होकर के धरती पर गिर पड़े। एकाएक बाण चलाते चलाते महाराज सारे देवताओं को परास्त कर दिया, देवताओं की शक्ति छीन ली। और महाराज सारे स्वर्ग मंडल पर जो है अब शंखचूड़ के राज्य की स्थापना हो गई। इंद्र यम कुबेर जितने भी देवता थे सबकी शक्ति छीन ली। और अब महाराज
धीरे 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 उसका बल पौरुष ऐसे बढ़ा कि उसने देवराज इंद्र को मिलने वाला भाग भी स्वयं स्वीकार कर लिया। अच्छा देखिए, प्रत्येक जीवन की 3 आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन में कुछ हो न हो, पेट को भरने के लिए रोटी तो चाहिए, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए, सर छुपाने के लिए जगह भी चाहिए महाराज। पर दुर्भाग्य है देश का, कब से चली आ रही समस्या अभी तक पूर्ण नहीं हुई। आज भी सुदूर प्रांत में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो 2 टाइम जो है अच्छा भोजन नहीं कर पाते, जो शरीर पर जो है अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते, जो झोपड़ियों में पराये रहते हैं। आप असम की ओर जाएं तो महाराज असम में जो है झोपड़ी बना करके लोग रहते हैं। बाढ़ आती है, इस बार झोपड़ी यहां थी, बाढ़ में झोपड़ी वहां चली गई। तो बहुत ऐसे सुदूर प्रांत है आज भी जो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था से महाराज अपूर्णमय जीवन जी रहे हैं। पर मेरा विश्वास मानिए, इस बार भारत के सिंहासन पर जो राजा बैठा है, यदि ये राजा 2-4 वर्ष और रह गया तो ये रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि पहले की अपेक्षा तो बहुत सुधार हो गया है। तो देवताओं का मकान छिन गया, शरीर पर पहनने को वस्त्र नहीं रहे महाराज। यज्ञ के द्वारा जो आहुति देवताओं को मिलती थी, वो आहुति भी शंखचूड़ को मिलने लगी। त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। मैं अपनी व्यासपीठ से हमारे आदरणीय दादाजी श्रीमान द्वारिका प्रसाद भट्ट जी, हमारे इस ओणेश्वर मंदिर समिति के परम आप अध्यक्ष हैं, मेरी व्यासपीठ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप कुशल होंगे ये आशा इस पीठ से करता हूं। तो महाराज, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, रोटी, कपड़ा और मकान। देवता त्राहिमाम करते 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 महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भैया इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। ये रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था जो है वो तो विष्णुदेव ही कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी समस्त देवों को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास पहुंच करके जो है महाराज शंखचूड़ का वह उपद्रवी रूप जो है एक एक करके साफ साफ अक्षरों में ब्रह्मा जी ने प्रणाम करते हुए देवताओं की ओर से निवेदन किया। तब भगवान विष्णु कहने लगे, बोले आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शंखचूड़ के पूर्व वृतांत को जानता हूं। आप भगवान भोलेनाथ का यजन भजन करें, भगवान भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। और महाराज भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता जो हैं सब महाराज विष्णु लोक से होते 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 कैलाश पर पहुंचे। और कैलाश पर स्थान है भगवान भोलेनाथ का। कैलाश की वह रमणीय नगरी की अपूर्व सौंदर्य को जो है निहार रहे हैं देवता। गणों से आज्ञा लेकर के भगवान के अनंतपुर में पहुंचे हैं। अनंतपुर में पार्वती के संग में मेरे प्रभु अपूर्व शोभा पा रहे हैं। सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में वंदन किया। और महाराज शंखचूड़ का वह पूर्व वृतांत जो है देवताओं ने यथावत भगवान भोलेनाथ से कहा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे हरे हे विधे ब्रह्मन, हे हरि हे ब्रह्मदेव, आप तनिक भी चिंतित न हो। इस शंखचूड़ का उपद्रव जो है ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। आप तनिक भी चिंतित न हो। ये शंखचूड़ श्राप वसात जो है राक्षसी योनि में आया है।
मैं इसके पूर्व वृतांत को जानता हूं। आप पूर्ण रूप से अस्वस्थ होकर के यथेष्ट स्थान पर जाएं। मैं विशाल सेना लेकर के स्वयं जो है इस शंखचूड़ का उद्धार करूंगा, ऐसा आश्वस्त पूर्ण वचन देवताओं को दिया। देवताओं के मन में धीर गंभीर की स्थापना हुई। महाराज, आज भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर से, वीरभद्र से, कीर्तिमुख से, कार्तिकेय से, गणेश से, अष्ट जो भैरव हैं उन अष्ट भैरवों से कहा बोले आप सभी जो है अपने अस्त्र शस्त्रों को सजा करके युद्ध कौशल की तैयारी करो। सारे गणों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को सजा करके समर भूमि में जाने का संकल्प ले लिया। सेना सज गई। सेना जो है समर भूमि की ओर प्रस्थान करने लगी। भगवती ने कहा बोले मेरे बिना जो है शंखचूड़ मर नहीं सकता, मुझे जो है कहीं ना कहीं उस समर भूमि में रहना ही है। और प्यारे देखिए, ये सच भी है जीवन का, बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं है। शक्ति की पूजा पहले है, उसके बाद तब शक्तिमान की पूजा होती है। आप कहेंगे कैसे? हमारे वेदांत दर्शन में सर्वप्रथम आता है मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव आता है। कहने का तात्पर्य क्या है? शक्ति की पूजा पहले है, शक्तिमान की पूजा बाद में होती है। आप किसी भी भगवान का नाम ले लीजिए, शंकर भगवान की कथा हम सुन रहे हैं, शंकर का नाम बाद में आता, पहले उमा का नाम आता है, उमा शंकर। तो उमा कौन है? शक्ति। तो शक्ति का नाम पहले है, तब शक्तिमान का नाम आता है। राधा कृष्ण, राधा कौन है? कृष्ण की शक्ति है। इसलिए महाराज शक्ति की पूजा पहले है, तब शक्तिमान की पूजा है। अच्छा देखिए, राधा कृष्ण जो शब्द है, उस राधा कृष्ण शब्द में से जो राधा में आकार है, यदि उस आकार को, उस मात्रा को हटा दिया जाए तो आधे श्याम रहते हैं। पूरे कब होते हैं श्याम? जब राधा होती है। इसीलिए नाम हमारे यहां पड़ा सीताराम। राम सीता कोई नहीं कहता, सीताराम भगवान की। क्यों? शक्ति की पूजा पहले है। शक्ति कहने लगी बोले मेरे बिना शंखचूड़ का उद्धार कर लोगे? ये संभव नहीं। और शक्ति भी महाराज युद्ध की उस समरांगण भूमि के लिए जो है तैयार हुई। आइए हम भी उसी शक्ति का आराधन करें कि वो शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट हो और हमारे अवगुणों में कहीं भी यदि शंखचूड़ घुसा हुआ है, हमारी बुद्धि में, विचार में, मन में यदि कहीं शंखचूड़ घुसा हुआ है, तो वो शक्ति जो है उस शंखचूड़ को पराभव करते हुए हमें भी जो है भगवत भजन में निवृत्त करे। हो लाले साड़ी माँ मेरी मठियाना माँ, हो लाले साड़ी माँ मेरी मठियाना माँ, लाले साड़ी माँ मेरी मठियाना माँ, हो 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 लाले साड़ी माँ हो ऊंची धारू माँ, हो लाले साड़ी माँ हो ऊंची धारू माँ, भरदार माँ मेरी मठियाना माँ, हो लाले, हो लाले, हो लाले साड़ी माँ मेरी मठियाना माँ, हो लाले माँ मेरी मठियाना माँ, हो लाले साड़ी माँ मेरी मठियाना माँ, हो लाले साड़ी माँ, हो लाले साड़ी माँ, हो लाले साड़ी माँ हो ऊंची धारू माँ, हो ऊंची धारू माँ, भर गाँव भरदार माँ मेरी मठियाना माँ, हो लाले, हो लाले, हो लाले साड़ी माँ मेरी मठियाना
खड़ग शीस मां छतर तेरो हाथ खड़ग अरे शीस मां छतर तेरो हाथ खड़ग अरे शीस मां छतर तेरो हाथ खड़ग 1400 माता को कर्यो चबुड़ाट 1400 माता भकोर्यो कुरुणाट 1400 माता को कर्यो चरुणाट 1400 माता भकोर्यो कुरुणाट होलल साड़ी माँ मेरे मठाड़ा माँ होलल साड़ी माँ मेरे मठाड़ा माँ ऊंचे धारे माँ मेरे मठाड़ा माँ ऊंची धारो मां होलल साड़ी माँ ऊंची धारो माँ होलल साड़ी माँ ऊंची धारो मां हरि गौ भरदार माँ मेरे मठाड़ा माँ होलाले साड़ी मां होलल साड़ी माँ मेरे मठाड़ा माँ ऊंचे धारे माँ मेरे मठाड़ा माँ ऊंची धारो मां हरि बोल ऊंचो ऊंचो मंदिर च माता ने सोचो ढंगारे ऊंचो ऊंचो मंदिर से माता निच से ढंगारे ऊंचो ऊंचो मंदिर च तेरो ने सोचो ढंगारे ऊंचो ऊंचो मंदिर से माता निच से ढंगारे मड़गटों का पीछे भी दैत्यों को संगारे मड़गठों का बीच हुए दैत्यों को संघारे मड़गटों का पीछे भी दैत्यों को संगारे मड़गठों का बीच हुए दैत्यों को संघारे होलल साड़ी माँ मेरे मठाड़ा माँ होलल साड़ी माँ मेरे मठाड़ा माँ धारे माँ मेरे मठाड़ा माँ ऊंचे धारे माँ मेरे मठाड़ा माँ मेरी मठाना मेरी मठाना मेरी मठाना माँ मेरी मठाड़ा मेरी मठाड़ा मेरे मठाड़ा माँ होलल साड़ी माँ मेरे मठाड़ा माँ ऊंचे धारे माँ मेरे मठाड़ा माँ काली मठ मजे कितने काले रूप धारे काली मठ मजय कि तूने काली रूप धारी काले मठ मजे कितने काले रूप धारे काली मठ मजय कि तूने काली रूप धारी श्रीनगर में एक तीन धारी रूप धारी श्रीनगर में कि तूने धारी रूप धारी श्रीनगर में एक तीन धारी रूप धारी श्रीनगर में कि तूने धारी रूप धारी होलल साड़ी माँ मेरे मठड़ा माँ ऊंची धारे माँ मेरे होलल साड़ी माँ मेरे मठड़ा माँ ऊंची धारो माँ मेरे मठड़ा माँ मेरी मढ़ना मेरी मढ़ना मेरी मढ़ना माँ मेरे मठड़ा मेरे मठड़ा मेरे मठड़ा माँ होलाले साड़ी माँ मेरी मढ़ना माँ लाले साड़ी माँ मेरे मठड़ा माँ होलल धारो माँ मेरी मढ़ना माँ ऊंचे धारे माँ मेरे मठड़ा माँ हरि बोल
दिस दियाली माता तेरी चौके सजाने, दिस दियाली माता तेरी चौकी सजाने, दिस दियाली माता तेरी चौकी सजाने, दिस दियाली माता तेरी चौकी सजाने। 100 रुपया का भेंट मत खुश वही जाने, 100 रुपया का भेंट मत खुश वही जाने, 100 रुपया को भेंट मत खुश वही जाने, माता 100 रुपया का भेंट मत खुश वही जाने। हो लाल जय हो लाल जय हो लाल साड़ी माँ मेरी मठाना माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठाना माँ, धार माँ मेरी मठाना माँ, ये ऊंची धारो माँ मेरे मठाना माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठाना माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरे मठाना माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठाना माँ, ये ऊंची धारो माँ मेरे मठाना माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठाना माँ, ऊंचे धारे माँ मेरी मठाना माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठाना माँ, ऊंचे धारे माँ मेरी मठाना माँ, ऊंचे धारे माँ मेरी मठाना माँ, ऊंचे धारे माँ मेरी मठाना माँ। जयकारा सिरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। भुवनेश्वर महादेव की जय। भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सेना जब सज धज के तैयार हो गई महाराज, समरांगण भूमि में जाने की तैयारी हो गई, तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले एक सिद्धांत है, जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां आवे, कोशिश करें युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाए, युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध जीवन में कभी भी किसी के जीवन में सुख लेके नहीं आता है, युद्ध विप्लव लेकर के आता है। जीत किसी भी पक्ष की हो, लेकिन युद्ध जो है केवल और केवल विप्लव लेकर के आता है। और मेरी व्यासपीठ से आप सभी को निवेदन है, प्रत्येक घर में आज युद्ध हो रहा है महाराज, कभी जमीन के लिए, कभी धन के लिए, कभी मकान के लिए, और परिस्थिति तो ये हो गई है कि माता पिता के लालन के लिए भी जो है गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। 4 भाई हैं, लेकिन 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। विचार करें उन माँ बापों ने 4 औलादों को कैसे पाला होगा। तो माँ बाप भी जो हैं 4 महीने यहाँ, 4 महीने वहाँ, 4 महीने वहाँ, 4 महीने वहाँ, ऐसे लगता है मानो माँ बाप जो हैं यात्रा पर निकले हों। तो जहां तक हो महाराज युद्ध न हो, ये परिचय भगवान ने दिया। तब भगवान ने जो है अपने पुष्पदंत नामक सेवक को शांति दूत बना करके भेजा। बोले शंखचूड़ को मेरा संदेशा देना, हे शंखचूड़, मैं इस जन्म की क्या तेरे पूर्व जन्म की बात भी जानता हूं, तो किस कारण जो है इस राक्षसी योनि में आया है उस वृतांत को भी जानता हूं। तेरे जीवन की भलाई इसी में है कि देवताओं की जो संपदा तूने लूटी है, देवताओं के घर बार जो तूने लूटे हैं, वो तू देवताओं को वापस कर दे। और महाराज मैं कथा के क्रम को आगे ले जाऊं तो मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, हमारे आदरणीय दादाजी श्रीमान द्वारिका प्रसाद भट्ट जी, अध्यक्ष ओणेश्वर महादेव मंदिर समिति, 2 वचन आपके बीच में रखें। ओणेश्वर धाम को लेकर के भी, इस कथा को लेकर के भी, सत्संग को लेकर के भी मैं दादाजी से निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट जो है अपना समय दे करके उसके बाद पुनर्फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। ओणेश्वर महादेव की जय।
चले, अभी अभी सूचना मिली है वो भंडार गृह में गए हैं। आइए पुनः हम कथा में प्रवेश करते हैं। हाँ, पूज्य दादाजी का संबोधन हम लोग सुनेंगे। और ये ओणेश्वर मंदिर जो आज आप देख रहे हैं, इसमें पूज्य दादाश्री का बहुत योगदान है। वो भी एक समय था जब यहाँ छोटे छोटे खेत हुआ करते थे, बारिश होती थी, पांव पांव तक कीचड़ होता था। उसी कीचड़ में हम लोग यहाँ मेला देखने आते थे। लेकिन हमारे ओणेश्वर के परम अवतारिया पदम सिंह राणा जी और हमारे दादाजी, इन दोनों ने मन में संकल्प लिया। और देखिए, जब संकल्प मन में आता है ना, तब कोई भी कार्य जो है असाध्य नहीं रहता है। प्रत्येक कार्य जो है साधने की हिम्मत ही संकल्प देता है। संकल्प लिया, संकल्प का फलीभूत उदाहरण आज हम सामने देख रहे हैं। दिव्य मंदिर है, दिव्य सत्संग भवन है, कितनी यहाँ सुविधाएं हैं। देवल में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी, लेकिन इस बार मैं आया हूँ तो पानी की वो मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ण हो गई। मेरी व्यासपीठ से आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। आशीर्वाद तो आपको मैं क्या दूंगा, आप मेरे अग्रज हैं, लेकिन यही कामना ईश्वर से करूंगा, आप इस तरह से जो है इस मंदिर जन कल्याण के लिए जो भी आप बेड़ा उठाएं, भगवान उस जन कल्याण की में आपको मदद करे, आपका साथ दे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दादाजी को प्रणाम करते हुए ओणेश्वर भगवान के चरणों में अपनी विनती निवेदित करते हुए दो शब्द आपके। ओणेश्वर महादेव की जय। ओणेश्वर महादेव की चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान और हम सबका सौभाग्य, जिनके मुखारबिंद से हमारी इस भूमि को बहुत पवित्र ज्ञान के रूप में आप लोगों को कथा श्रवण करने का मौका मिला। मैं तो ओणेश्वर महादेव का बहुत ऋणी हूँ। बहुत छोटा सा भक्त होने के कारण बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों के घर में भगवान ओणेश्वर महादेव हमेशा आपके भविष्य को उज्जवल बनाएं। और यही कल्पना करके यहाँ पर जो सेवा आदरणीय ओणेश्वर महादेव जी के अवतारिया आदरणीय राणा जी, आदरणीय पवार जी, आप सभी के सानिध्य में जो भी हम लोगों को यहाँ पर करने का मौका मिला। व्यास जी कह रहे थे कि यहाँ पर जो व्यवस्था पहले थी और अब जो व्यवस्था बनी है, मैं समझता हूँ व्यास जी, आप तो विद्वान आदमी हैं, आपको क्या कहूँ। ये सब जो हो रहा है और ये सब जो हुआ, वो सभी ओणेश्वर महादेव की कृपा समझो, उन्हीं का ही आशीर्वाद रहा। और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया और जो कुछ भी हमें करने में सफलता मिली। मैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, आदरणीय मेरे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय रोशनलाल सिंभाल जी, जो इस क्षेत्र के प्रमुख भी रहे हैं और इस मंदिर समिति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान हमें मिला है। मैं समझता हूँ योगदान ही नहीं, बराबर हम लोगों को जो है कुछ करने की प्रेरणा हमें दी है। मैं आपका भी इस मंच की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आभार व्यक्त करना चाहूँगा बड़े भाई भीमदत्त भट्ट जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और उनका भी सहयोग यहाँ पर हमें बराबर मिला। तमाम यहाँ पर आए हुए प्रधानगण, माननीय क्षेत्र पंचायतगण, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा अगर मैं ऋणी मानता हूँ और अगर आशीर्वाद में मुझे मिला है तो मेरी मातृशक्ति का मिला है, मेरी युवा शक्ति का मुझे मिला है, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर जो भी कथाएं आज तक आप लोगों ने सुनी और आगे भी जो कथाएं होगी उनके श्रवण करने में मेरी मातृशक्ति का जो योगदान रहता है, मैं उसका जीवन भर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ऋणी रहूँगा आप लोगों का कि आप इसी तरह से जो है हमारे जो व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य जी यहाँ पर आते हैं कथा श्रवण करने के लिए,
उनके मुखारबिंद से इस ज्ञान की अनुभूति आप लोगों को हो, यही कामना आप लोगों से करना चाहता हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय आचार्य जी का, और आज बहुत अपने आप में मैं भाग्यवान समझता हूँ कि सिलाल गांव में रामकृष्ण शास्त्री जी जो आचार्य हुआ करते थे, मुझे थोड़ा सा मौका मिला था उनके मुखारबिंद से कुछ सुनने का, और उसके बाद बीच में थोड़ा सा बड़ा व्यवधान आ गया था। आज वो कमी हम लोगों की पूरी हो गई है, और अब सिलाल गांव की तरफ से आचार्य जी ने जो है इस मंच की जो शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया। मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि आना तो मुझे पहले था, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण मैं यहाँ पर आप लोगों की सेवा करने में नहीं आ पाया। इससे पहले भी यहाँ पर कथा हुई, उस कथा भी मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, ये मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन चूंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ, मेरे क्षेत्र के साथ, मेरे इलाके के साथ मेरा ओणेश्वर जब तक मेरे आगे है, मैं हर कठिन समस्याओं से गुजर करके फिर भी इस क्षेत्र की और इस मंदिर समिति के लिए जो भी मैं अपना योगदान कर पाऊंगा, उसके लिए मैं हर समय तत्पर हूं। और व्यास जी, बहुत समय न लेते हुए मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी आप लोग इसी तरह से हमें इस मंदिर समिति को अपना योगदान देंगे। और बहुत ऋणी समझ रहा हूँ आपको कि आपने जो है, क्योंकि आपकी जो कथा का जो आयोजन होता है बड़ा भव्य होता है। मैंने आपके कार्यक्रम जो है पिछली बार बद्रीनाथ से भी देखे थे, हालांकि वहाँ पर जाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर जो कार्यक्रम आप लोगों की जितनी भी कथाएं अब तक हुई हैं, बड़ी भव्य कथाएं होती हैं। और इस बार भी हम लोग पहले से हम यही सोच रहे थे कि हम यहाँ पर भी भव्य कथा आपके आयोजन करेंगे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से हो सकता है भगवान मेरी परीक्षा लेने के चक्कर में था, मैं इस कार्यक्रम में अपना पूरा योगदान नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, और पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मंदिर समिति के सभी अपने पदाधिकारियों का, जिनके सहयोग से हम यहाँ पर ये कार्यक्रम जोड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इन कार्यक्रम को जोड़ने के लिए जो रास्ता, जो निर्देश जब कभी भी महादेव का हमें मिलता है, हम वही कार्यक्रम यहाँ पर कर पाते हैं। आपने पहले फ़ोन पे भी कहा कि मैं वहाँ पर कथा करना था, तो मैंने आपको वही कहा कि ओणेश्वर जिस दिन आदेश करेंगे निश्चित तौर पर आपकी कथा देवल में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सभी बाहर से लोग, जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं आप सभी का इस मंदिर समिति की ओर से, अपनी कार्यकारिणी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और पुनः प्रणाम करना चाहता हूँ अवतारे जी, आपके चरणों में दोनों अवतारे हमारे बीच हैं। इस मंच पर आचार्य जी को भी प्रणाम करना चाहूँगा, और हमारे जितने भी साथी यहाँ पर इस कथा कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भाई द्वारिका प्रसाद भट्ट जो यहाँ पर इस ओणेश्वर महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं, और व्यास जी की तरफ से भी आपने सुना, और क्षेत्र की जनता भी इस बात की तारीफ करती है कि आप लोगों ने सभी के सहयोग से यहाँ पे जो भी कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया, वो शुरू से इस यज्ञ में रहते, लेकिन ओणेश्वर की आप पे बहुत कृपा है, और आप जिस परेशानी से इस समय गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, ओणेश्वर महादेव ने निश्चित तौर पर आपकी मदद की है, और आगे भी आपको उन्हीं की कृपा से इसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। मैं आपका एक बार यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और बंधुओं, इस बीच कुछ महानुभावों द्वारा यहाँ पर सहयोग राशि भी भेंट की गई है, मैं उनके नाम भी आपको प्रेषित कर रहा हूँ। 111 रुपये श्री विनोद अमित सेमवाल ग्राम सुक्री वालों ने अपनी ओर से इस यज्ञ में अपना योगदान दिया है। 501 रुपये श्री आसाराम भट्ट नवीन भट्ट ग्राम सिलवाल गांव वालों ने अपने स्वर्गीय पिता श्री सिद्धिराम भट्ट की पुण्य स्मृति में सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री गंगा प्रसाद सेमवाल
ग्राम सुकरी वालों ने भी अपनी सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री महेंद्र सिंह रावत, कृष्णा रावत, ग्राम खरोली वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 111 रुपये श्री चंद्रमोहन मस्तराम जोशी, ग्राम सुजड़गा वालों ने भी सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री दिनेश डिमरी ने अपनी सुपुत्री की पुण्य स्मृति में सहयोग राशि अर्पित की है। 51 रुपये श्री दिनेश प्रसाद डिमरी ने अपने दोस्त गणेश मिश्राण की पुण्य स्मृति में उसमें उनके पुण्य स्मृति में सहयोग राशि अर्पित की है। और 101 रुपये श्री शीशपाल सिंह मिश्राण जी ने भी अपने दोस्त गणेश मिश्राण के पुण्य स्मृति में सहयोग राशि अर्पित की है। 5100 रुपये भीमदत्त ब्रजेश कुमार भट्ट सिलवाल गांव वालों ने भी सहयोग राशि अर्पित की है। 2100 रुपये श्री द्वारिका प्रसाद भट्ट, अध्यक्ष मंदिर समिति हाल निवासी ग्राम खेत वालों ने भी अपनी ओर से सहयोग राशि अर्पित की है। 521 रुपये श्री शांति प्रसाद रतुड़ी, ग्राम भैंगा हाल निवासी चंबा वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 201 रुपये श्री द्वारिका प्रसाद, सतीश प्रसाद, रजनी सेमाल, ग्राम जाखनी वालों ने भी सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री चैतराम भट्ट, दीपक भट्ट, ग्राम थाला वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री जयप्रकाश सेमाल जी ने अपने स्वर्गीय पिता श्री ज्योति प्रसाद सेमाल की पुण्य स्मृति में ग्राम सुकरी वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री चमन प्रकाश, ग्राम सुकरी वालों ने अपने स्वर्गीय पिता श्री सुमन प्रसाद की पुण्य स्मृति में सहयोग राशि अर्पित की है। 111 रुपये श्री महावीर सिंह पवार, ग्राम धारगढ़ वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 111 रुपये श्री सूरत सिंह पवार, ग्राम धारगढ़ वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 111 रुपये श्री भगवान सिंह रावत, ग्राम धारगढ़ वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 111 रुपये श्री दुर्गेंद्र सिंह पवार, धारगढ़ वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री केसर सिंह राणा, ग्राम थाला वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री महिपाल सिंह राणा, ग्राम थाला वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री कैलाश प्रसाद भट्ट, सुमन संदीप भट्ट, ग्राम थाला वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री सुंदरलाल, नवनीत कुड़ियाल, ग्राम सुकरी वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री महिमानंद प्रदीप सेमाल, ग्राम सुकरी वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 151 रुपये श्री ब्रजेश भट्ट जी हाल निवासी पुरोला वालों ने अपने स्वर्गीय माता पिता की पुण्य स्मृति में सहयोग राशि अर्पित की है। 200 रुपये श्री राजेंद्र सिंह प्रियांशु पवार, ग्राम थाला वाले ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री मुरारी प्रसाद सेमाल, ग्राम चामासौड़ जाखनी वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 100 रुपये श्री महाजन प्रसाद देवाशीष भट्ट, सिलवाल गांव वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 100 रुपये श्रीमती पानपति देवी, सोनलाल, मोलगा वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री चैतलाल, ग्राम माजब, चरपाणी वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी, ग्राम पुजार गांव वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री रमेश प्रसाद सेमाल, पुत्र स्वर्गीय रुद्रीदत्त सेमाल, ग्राम देवल वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भगवान ओणेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के घर में सुख एवं शांति बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। बोल शंकर भगवान की जय। एक बार पुनर् सभी का साधुवाद, धन्यवाद। आए पुनर्कथा में लौटते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, युद्ध को जितना हो टाला जाए, यही सबके लिए श्रेयस्कर है। इस भावना को, इस मर्यादा को स्थापित करते हुए भगवान भोलेनाथ ने पुष्पदंत को शांति दूत बना करके भेजा। राजेंद्रम शिवदूतो हम पुष्पदंत विधाम प्रभो, यदुक्तम शंकरेणेव तशृणुत्वं ब्रवीमि। पुष्पदंत आया। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र, मैं भगवान भोलेनाथ का शांति दूत हूं। क्यों आए हो? भोलेनाथ ने एक संदेश दिया है, हे राजेंद्र, तेरी भलाई इसी में है। हे दैत्य दानव, तेरी भलाई इसी में है।
देवताओं की छीनी हुई जो संपदा है वो उनको सकुशल पूर्वक वापस कर दे। नहीं तो मैं जीवों पर दया करने वाला शिव, मेरे संग जो है तुझे बहुत चिरकाल तक युद्ध करना होगा। दूत का संदेश दैत्य दानव ने सुना। दैत्य दानव शंखचूड़ कहने लगा, बोले हे दूत, वापस जाते हुए भगवान भोलेनाथ को मेरा संदेश देना। मैं किसी भी कीमत पर बिना युद्ध के जो है देवताओं को देवताओं की संपदा वापस देने वाला नहीं। देवताओं को युद्ध तो करना ही होगा। आज भगवान भोलेनाथ संपूर्ण सेना को लेकर के समर स्थल पर पहुंचते हैं। महाराज अष्टभैरव हैं, चंडी हैं, वीरभद्र हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, भूत प्रेत वेताल पिशाच आदि इस महार सेना को लेकर के भगवान समर भूमि में पहुंचे हैं। इधर शंखचूड़ भी 3 लाख अक्षौहिणी सेना को लेकर के युद्ध स्थल में पहुंचा और महाराज एकाएक युद्ध होने लगा। शिव गणों में, दैत्य गणों में बहुत भयानक युद्ध हुआ। महाराज युद्ध का परिणाम ये हुआ कि एकाएक करके जो है शंखचूड़ समस्त दैत्य देवगणों का पराभव करते 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 आगे बढ़ने लगा। तब उस ऐसे समय में भगवती ने काली का रूप धारण किया। काली का रूप धारण करते एक जोर की गर्जना की। गर्जना करते ही समस्त दैत्य धराशायी होकर के भूमंडल पर गिर पड़े। भूमंडल पर गिरते हुए जब उन दैत्यों को देखा तो वो माँ काली जो है नृत्य करने लगी, नाचने लगी, हंसने लगी, खेलने लगी, कूदने लगी। चारों ओर जब शंखचूड़ ने देखा कि उस काली ने जो है अपनी माया के जाल में जो है दैत्य सैनिकों को बांध दिया है, तब महाराज शंखचूड़ ने जो है वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया और वैष्णव अस्त्र के प्रयोग करते ही काली की वह माया शांत हो गई। शंखचूड़ ने क्या देखा? समरांगण में भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। रथ से नीचे आया, भगवान भोलेनाथ के चरणों में वंदन किया, रथारूढ़ हुआ, कवच को धारण कर लिया, एकाएक बाणों की बरसात करने लगा। जिस प्रकार मेघ विशाल जलराशि को बरसाते हैं ऐसे ही महाराज एकाएक आयुधों का प्रयोग करने लगा। पर प्रत्येक बाण को जो है भगवान भोलेनाथ ने अपने अस्त्रों से शस्त्रों से छिन्न भिन्न करते हुए समाप्त कर दिया। शंखचूड़ ने जब देखा कि मेरे बाण कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो महाराज रथारूढ़ होकर के गदा फेंकी। भगवान भोलेनाथ ने उस गदा को केवल त्रिशूल का स्पर्श करवाया। स्पर्श कराते ही गदा जो है भस्मीभूत हो गई। इधर महाराज भगवान भोलेनाथ ने रण कौशल दिखाया, रण कौशल में अपना परिचय दिया। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल हाथ में लिया, त्रिशूल को अनंत आकाश में उछालते हुए संधान बनाया शंखचूड़ को। शंखचूड़ जो है उस त्रिशूल की वेदना को सहन न कर सका, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। लेकिन महावीर था, महातेजस्वी था, एक ही क्षण में उठ करके खड़ा हो गया। उसी वक्त जो है 10,000 करों को जो है निर्माण कर दिया। 10,000 हाथ धारण कर लिए और उन 10,000 हाथों से, उन करों से जो है 10,000 चक्र जो है भगवान भोलेनाथ के ऊपर छोड़े मारा। भगवान भोलेनाथ ने उन चक्रों के नीचे भगवान भोलेनाथ ढक गए। भगवान भोलेनाथ ने अपने शिव धनुष से जो है एक एक करके सारे चक्र का भेदन करके बाहर आए। इधर जो है पुनर्शंखचूड़ गदा लेकर के भगवान की ओर आया। भगवान ने खड्ग निकाला और खड्ग से जो है गदा को जो है विदीर्ण कर दिया। महाराज हे देवर्षि, इतने में क्या हुआ कि शंखचूड़ का एक सैनिक आया और सैनिक जो है त्रिशूल को लेकर के भगवान भोलेनाथ की ओर बढ़ने लगा। तब भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल उस सैनिक के पेट में घुसेड़ा महाराज, तो उसकी छाती विदीर्ण हो गई, हृदय विदीर्ण हुआ। हृदय विदीर्ण होते ही एक महापुरुष का जन्म हुआ। वो महापुरुष हृदय से जब बाहर आने लगा तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी नग्न तलवार से जो है उस महापुरुष के सिरभाग के करोड़ों टुकड़े कर दिए। महाराज काली, भैरव, बेताल, राक्षस, पिशाच ये कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने जब महाराज उस सिरभाग के टुकड़े देखे तो चट में सब जो है चटवट करके सब समाप्त कर दिया। इधर शंखचूड़ ने भगवान को युद्ध की चुनौती दी।
बोले हे नाथ, मेरे सैनिकों को मारने से कुछ नहीं होगा, मेरे से मेरे युद्ध की चुनौती को स्वीकार करो। अब महाराज शंखचूड़ जो है एकाएक करके जो भी बाण भगवान की ओर फेंकता है, भगवान जो है अपने आयुधों से है उन बाणों को जो है परास्त करके समाप्त कर देते हैं। आज भगवान भोलेनाथ ने अब ज्यादा ना समय लेते हुए दुर्निवीर्य नामक त्रिशूल को हाथ में लिया, और दुर्निवीर्य नामक त्रिशूल हाथ में लेते ही शंखचूड़ की ओर जो ही बढ़ने लगे, आकाशवाणी हुई, हे नाथ, अभी आप इस त्रिशूल का प्रयोग न करें। हे नाथ, इस त्रिशूल में शक्ति है, ये सारे ब्रह्मांड को एक ही क्षण में नष्ट कर सकता है। शंखचूड़ की सामर्थ्य ही क्या है, लेकिन महाराज वेद की एक मर्यादा है, और उस मर्यादा को निभाना आपका परम कर्तव्य है। आकाशवाणी ने कहा, हे नाथ, इसकी मृत्यु के जो वरदान है उन वरदानों को आप सफल बनाइए। ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है, जब तक इसके गले में वो कृष्ण नाम का कवच है, जब तक इसकी पत्नी जो वृंदा है, जो तुलसी है, जब तक वो पतिव्रत धर्म में है, तब तक कोई भी जो है इस शंखचूड़ को मार नहीं सकता। आकाशवाणी के शब्द सुने और महाराज भगवान भोलेनाथ ने विष्णु का आराधन किया, और महाराज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलमंगलः। भगवान विष्णु का आराधन किया। भगवान विष्णु जो है माया से एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। महाराज शंखचूड़ ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। शंखचूड़ के द्वार पर कोई ब्राह्मण आ जाए महाराज, खाली जा नहीं सकता। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और शंखचूड़ से कहा, भवति भिक्षाम देई, भवति भिक्षाम देई, भवति भिक्षाम देई। बोले महाराज, मैं तो सम्रांगण में हूं, इस सम्रांगण में क्या भिक्षा आपको दूं? बोले हे राजन, तेरे कंठ में ये कवच जो है, तू आज इस कवच का दान कर दे, नहीं तो तेरा धर्म चला जाएगा, तेरा नियम चला जाएगा। और महाराज सम्रांगण की भूमि में है शंखचूड़, धर्म न जावे, धर्म की आन न जाए, धर्म की शान न जाए, धर्म की बान न जाए, नियम न टूटे। महाराज वो कवच निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उस कवच को जो ही कंठ में धारण किया, महाराज कंठ में धारण करते ही शंखचूड़ का रूप लेकर के तुलसी के पास पहुंचे हैं, और तुलसी के पास पहुंचते ही अपने वीर्य को जो है तुलसी के रज द्वारा जो है आधान किया है। तुलसी के पातिव्रत धर्म को आज जो है लीलावशात भगवान विष्णु ने भंग किया। इधर भोलेनाथ को जो विदित हुआ कि अब पतित्व व्रत जो है उसका भंग हो चुका है। चूड़ा वो जो कवच था, वो कवच भी जो है भगवान विष्णु ने छीन लिया। तब महाराज उस दुर्नवीर नामक जो त्रिशूल है उसको आज्ञा करी। दुर्नवीर नामक त्रिशूल अनंत आकाश में उड़ गया। उड़ते 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 ऊपर से महाराज आया, शंखचूड़ के शिरोभाग में लगते ही शंखचूड़ का जो शरीर है वो भस्मीभूत होकर के समाप्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। और महाराज केवल जो है शंखचूड़ की अस्थियां बची है, हड्डियां बची है, और शंखचूड़ की उन हड्डियों से जो है शंख जाति का प्राकट्य हुआ। इसीलिए भगवान शंकर का जब पूजन करना हो तो महाराज शंख के जल से अभिषेक न कराएं, क्योंकि शंख के जल से भोलेनाथ का अभिषेक निषेध है। शंख का जल केवल दुर्गा को प्रिय है, शंख का जल केवल विष्णु को प्रिय है, शंख का जल केवल गणपति को प्रिय है। और महाराज भगवान के हाथों मुक्त होकर के वो अपने पूर्व रूप में आया। भगवान के चरणों में जो है प्रणति निवेदित करते हुए गोलोक धाम को चला गया। बोल शंकर भगवान की जय। भुवनेश्वर महाराज की जय। और प्यारे देखिए समय भी हो गया है। आज की कथा
यही विराम ले। उससे पूर्व आए भगवान भोलेनाथ के चरणों में भजन के माध्यम से हम सभी अपने मन को समर्पित करें। बोलो ओणेश्वर महादेव की जय। ओ चला दर्शन करियोला हिटा दर्शन करियोला शिव शिवलिंग शिवालय मां दर्शन करियोला चला दर्शन करियोला शिव शिवलिंग शिवालय मां चला दर्शन करियोला हिटा दर्शन करियोला शिव शिवलिंग शिवालय मां चला दर्शन करियोला हिटा दर्शन करियोला शिव शिवलिंग शिवालय मां शिव शिवलिंग शिवालय मां शिव शिवलिंग शिवालय मां द्यूलो बाजे बाण शिव द्यूलो बाजे बाण द्यूलो बाजे बाण शिव द्यूलो बाजे बाण ओ द्यूलो बाजे बाण शिव द्यूलो बाजे बाण द्यूलो बाजे बाण शिव द्यूलो बाजे बाण भेटू भेटूली चढोला वक द्यू करेल धुपाणू भेट भेटूली चढोला वक द्यू करेल धुपाणू द्यू करेल धुपाणू द्यू करेल धुपाणू अरे बिलपतिर चढोला जय हो चढोला बिलपतिर चढोला शिव शिवलिंग शिवालय मां बिलपतिर चढोला शिव शिवलिंग शिवालय मां चला दर्शन करियोला हिटा दर्शन करियोला शिव शिवलिंग शिवालय मां दर्शन करियोला हिटा दर्शन करियोला शिव शिवलिंग शिवालय मां अरे गंगा जल चढ़ोला अरे गंगा जल चढ़ोला शिव शिवलिंग शिवालय मां दर्शन करियोला चला दर्शन करियोला शिव शिवलिंग शिवालय जय हो जय हो जय हो दर्शन करियोला शिव शिवलिंग शिवालय मां जय हो जय हो बोलो शंकर भगवान की, आशुतोष भगवान की, भुवनेश्वर महादेव की जय। घोटी चंदन रोली शिव घोटी चंदन रोली घोटी चंदन रोले भोले घोटी चंदन रोली घोटी चंदन रोली शिव घोटी चंदन रोली घोटी चंदन रोली शिव घोटी चंदन रोली वकसी बाल शिव दगड़ा गौरा जी भी होली वकसी बाल शिव दगड़ा गौरा जी भी होली हे गौरा जी भी होली गौरा जी भी होली हे गंगा जल चढ़ोला शिव 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 ओ गंगा जल चढ़ोला शिव शिवलिंग शिवालय मां गंगा जल चढ़ोला शिव शिवलिंग शिवालय मां चला दर्शन करियोला हिटा दर्शन करियोला शिव शिवलिंग शिवालय मां शिवलिंग शिवालय मां
फूल चढ़ाया हार शिव फूल चढ़ाया हार फूल चढ़ाया हार शिव फूल चढ़ाया हार ये फूल चढ़ाया हार शिव फूल चढ़ाया हार फूल चढ़ाया हार शिव फूल चढ़ाया हार ये शिव जी का व्रत शिव सोण सोमवार शिव जी का व्रत शिव सोण सोमवार ये सोण सोमवार ये दूधन न बोला शिव 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 वो दूधन न बोला शिव शिवलिंग शिवालय माँ दूधन न बोला शिव शिवलिंग शिवालय माँ चला दर्शन करोला हिता दर्शन करोला शिव शिवलिंग शिवालय माँ चला दर्शन करोला हिता दर्शन करोला शिव शिवलिंग शिवालय माँ ये गंगा जले चढ़ोला अरे गंगा जले चढ़ोला शिव शिवलिंग शिवालय माँ चला दर्शन करोला हिता दर्शन करोला शिव शिवलिंग शिवालय माँ शिव शिवलिंग शिवालय माँ ओ शिव शिवलिंग शिवालय माँ शिव शिवलिंग शिवालय माँ ओ शिव शिवलिंग शिवालय माँ ओ शिव शिवलिंग शिवालय माँ ओ शिव शिवलिंग शिवालय माँ बोलो शंकर भगवान की जय। वाणी को विराम दूं उससे पूर्व एक सूचना है। आज षष्ठम दिवस है और कल सप्तम दिवस है। अब कथा की जो धारा है वो केवल अब 3 दिन ही शेष है। तो संचार के माध्यम से मेरी ये आवाज़ जहाँ भी पहुँच रही है, जो लोग इन नमान यज्ञ के षष्ठम दिवस तक यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं, उनसे निवेदन है कि अब 3 ही दिन हैं और आप समय कभी भी किसी जीव के पास होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। तो उस समय को निकालें, आएं, कथा का लाभ अर्जित करें। और कल कथा का समय वही 1 बजे के आसपास रहेगा। और पुनः आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जहाँ जहाँ से भी जो आए हैं और जिनको मैं पहचान पाया हूँ उनका भी स्वागत है। जिनको मैं भी नहीं पहचान पाया हूँ और वो भी मुझे नहीं पहचान पाए हैं इस व्यासपीठ से, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। जितना भी जड़ चेतन यहाँ उपस्थित है समाज, उन सभी का व्यासपीठ से एक बार पुनर्स्वागत, अभिनंदन। आप सभी के जीवन के मंगल में कामना करता हुआ भगवान पूर्णेश्वर के चरणों में बारंबार शतकोटि प्रणाम करता हुआ मंदिर समिति के समस्त गणमान्य सदस्यों को एक बार साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आइए जयकारों में आप सभी लोग साथ निभाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भुवनेश्वर महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। आशुतोष भगवान की जय। बद्रीनारायण भगवान की जय। केदारनाथ भगवान की जय। भैरव जी महाराज की जय। नृसिंह भगवान की जय। खड़गनाथ भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ गंगा गीता मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने परम गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने इष्ट कुलदेव भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हेलो हेलो हेलो। अभी कुछ महानुभावों द्वारा
इस यज्ञ में अपना योगदान अर्पित किया गया।